अगर यह पुस्तक नहीं होता तो हम 10 बातों को कभी नहीं जान पाते। जी हाँ दोस्तों, अगर यह पुस्तक बाइबल नहीं होता ना, 10 बातों को, और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन उनमें से मैंने 10 बातों को रखा है, तो 10 बात जो रखे हैं वो मुख्य बात है, तो 10 बातों को हम कभी नहीं जान पाते अगर ये बाइबल नहीं होता तो। उसमें से पहला बात है, परमेश्वर कौन है। आज लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, और बताने के बाद वो धर्म जात में फंस जा रहे हैं। परमेश्वर कौन है इसका सही जानकारी सिर्फ और सिर्फ बाइबल देता है, क्योंकि बाइबल के अलावा और कोई ऐसा पुस्तक नहीं है जो सच्चाई को बताता है। और उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बाइबल में लिखा है, जब आदि से लेकर अंत तक परमेश्वर की बातें बाइबल में लिखा है, और परमेश्वर कौन है इसका जानकारी सिर्फ और सिर्फ बाइबल देता है। हम ये बात कभी नहीं जान पाते अगर ये बाइबल नहीं बताता कि परमेश्वर कौन है। दूसरा, केवल और केवल यीशु मसीह ही मनुष्य का उद्धार करता है, कभी नहीं जान पाते। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह ही मनुष्य का उद्धार करता है, पापों से छुटकारा देने वाला है, माफ करने वाला है, उसको स्वर्ग ले जाने वाला है। ये हम बात को कभी नहीं जान पाते अगर ये बाइबल नहीं होता। तीसरा, सृष्टि को किसने बनाया, हम कभी नहीं जान पाते अगर ये बाइबल नहीं होता, तो हम ये कभी नहीं जान पाते कि सृष्टि को किसने बनाया। आज इन बातों को लेके कितना गड़बड़ी है। परमेश्वर कौन है लोग नहीं जानते, उसके कारण ईटा, बालू, सीमेंट, इन सब पेड़ पत्थर क्या क्या को नहीं बना दिया, कुत्ता तक को ईश्वर बना दिए, जानवर को ईश्वर बना के लोग पूज रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आ गया, क्यों? क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर कौन है ये नहीं जानते। पत्थर कैसे परमेश्वर हो सकता है? ना बोलता है, ना चलता है, ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, कैसे परमेश्वर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कितनी गड़बड़ी है। उद्धार करता, लोग उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हो, पानी में डुबकी लगा रहे हैं, गंगा पार जा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उद्धार नहीं हो सकता। उन बातों से, उन चीज़ों से उद्धार नहीं हो सकता। अगर होता तो यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे मनुष्य रूप धारण करके नहीं आने का जरूरत था, लेकिन मनुष्य खुद से उद्धार नहीं पा सकता, इसलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया मनुष्य को उद्धार देने, मोक्ष देने। लेकिन आज लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सृष्टि को किसने बनाया, आज बोल देते हैं लोग, फलाना ने ऐसे हुआ तो ऐसे हो गया। साइंटिस्ट लोग कुछ अलग बोलते हैं, अंधभक्त लोग कुछ अलग बोलते हैं, बाकी और जितने लोग सब अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के गड़बड़ी फैला दी है इन बातों में। इसलिए केवल बाइबल से ही इन सच्चाइयों को जाना जा सकता है। और देखते हैं, चौथा है, पाप कैसे आया, हम कभी नहीं जान पाते। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में पाप कहाँ से आया, पाप का शुरुआत कहाँ से हुआ, ये बाइबल के अलावा और कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले बाइबल में ही लिखा हुआ है, उसके बाद और कई पुस्तक में लिखा हो सकता है, तो वह बाइबल से ही है। लेकिन पाप कैसे आया इस पृथ्वी पे, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ बाइबल में है। ये बात हम कभी नहीं जान पाते अगर बाइबल में नहीं पढ़ते तो। पांचवा, शैतान कौन है, हम कभी नहीं जान पाते। जी हाँ दोस्तों, शैतान के बारे में हम कभी नहीं जान पाते, वो कौन है, कैसे काम करता है, और हम अंधकार में ही चलते रहते। और आज जो नहीं जाने वो चल रहे हैं, शैतान भी उनके जीवन में काम कर रहा है। छठवां है, परमेश्वर की योजना को हम कभी नहीं जान पाते। जी हाँ दोस्तों, मानव जाति को बचाने के लिए जो यीशु मसीह को भेजा, इस योजना को हम कभी नहीं जान पाते अगर हम बाइबल को नहीं पढ़ते। अगर हम बाइबल को नहीं जानते तो ये सच्चाइयाँ नहीं पता चलती। सातवां है दोस्तों, स्वर्ग नर्क क्या होता है, हम कभी नहीं जान पाते। स्वर्ग नर्क को लेके बहुत सारी धारणाएं, जो कि गलत धारणाएं हैं, वो लोग लेके चल रहे हैं इस दुनिया में। कई लोग कहते हैं स्वर्ग नर्क है ही नहीं, स्वर्ग नर्क यही है, जो करना है यही करना है, जो होना है यही होना है। जी नहीं दोस्तों, लेकिन बाइबल नहीं होता ना, तो स्वर्ग और नर्क क्या है हम कभी नहीं जान पाते। स्वर्ग नर्क क्या होता है हम कभी नहीं जान पाते अगर बाइबल नहीं होता। ये सच्चाइयाँ, ये खरी बातें, ये जीवन की बातें सिर्फ और सिर्फ बाइबल में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इन सारी बातों का लेखा जोखा, इन सारी बातों का जानकारी सिर्फ और सिर्फ बाइबल में। अगर बाइबल नहीं होता इन बातों को हम नहीं जान पाते। अगर जो अभी भी बाइबल नहीं जानता है, बाइबल को नहीं समझता है, बाइबल को नहीं पढ़ा है, वो आज भी इन बातों को नहीं जानता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से इन बातों को आपके बीच में रखा हूँ। जरूर इन बातों पर नजर रखिए, जरूर इन बातों पर ध्यान दीजिए, और अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में सौंपिए। यीशु मसीह के पीछे चलिए, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जीवन में ग्रहण कीजिए। आठवां है, अनंत काल की बातों को हम कभी नहीं जान पाते। जी हाँ दोस्तों, अनंत काल की बातों को हम कभी नहीं जान पाते अगर बाइबल नहीं होता तो। नौवां है, जीवन क्या है, हम कभी नहीं जान पाते अगर बाइबल नहीं होता। 10वां है, झूठ को ही सच मानकर चलते रहते और एक दिन हम नाश हो जाते। जी हाँ दोस्तों, अगर बाइबल नहीं होता तब, अगर बाइबल की बातों को हम नहीं जानते तब। इन बातों को समझना अति आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इन बातों को समझना। इस पुस्तक ने इंसानों को जानवरों की हरकतों से छुड़ाकर इंसान बनना सिखाया है। जी हाँ दोस्तों,
जानवर जैसी हरकतें इंसान का हो गया था, वो लोग बदले हैं और फिर इंसान बने हैं। इसका बदलाव का कारण सिर्फ और सिर्फ बाइबल है, बाइबल की शिक्षाएं हैं, बाइबल की सच्चाइयां हैं, जिसको समझिए और अपने जीवन में लागू कीजिए, अपने जीवन को उसी के अनुसार चलाइए। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है दोस्त। इस पुस्तक ने दोस्तों इंसानों को बहुत सारी बातों को सिखाया। आइए उन बातों में से कुछ बातों को हम देखते हैं। इस पुस्तक ने इंसानों को माफ करना सिखाया, प्यार करना सिखाया, सच्चाई पे चलना सिखाया, पाप और संसार की सब बातों पर कैसे विजय पाए वो सिखाया, परमेश्वर की इच्छा पर चलना सिखाया, सेवा कैसे करें वो सिखाया।